सो फाइनली फ्रेंड्स, ये है हमारा पेपर 4 एकेडमिक कंटेंट टेस्ट, जिसको हम ACTB बोलते हैं। इसमें क्या है कि हमारे 3 चीज़ों को कंसिस्ट करके ये बना होता है। फर्स्टली इसमें आता है मैथ्स, फिर जनरल साइंस, फिर अर्थमेटिक। ऐसा नहीं है कि पहले मैथ्स ही आएगा फिर जनरल साइंस आएंगे फिर अर्थमेटिक, ये शफल करता है। तो आप इसके बारे में ना सोचें, आप बस अपने सिलेबस के बारे में सोचें। बट इसमें क्या होता है, इस टाइम इसमें मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। इसमें अब की बार आपको मेंसुरेशन भी करना होगा और ट्रिग्नोमेट्री भी करनी होगी। और पहले वाले में सिर्फ अर्थमेटिक और जियोमेट्री थी, उसमें भी थे मेंसुरेशन के क्वेश्चन, बस कभी कभार पूछ ले जाते हैं एक आध, बट उसमें बेसिक कंटेंट करता है अर्थमेटिक और ज्योमेट्री। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पेपर के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे अर्थमेटिक और ज्योमेट्री पहले से तैयार कर रखी है। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के ऊपर जोर देना है। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपने सारे फॉर्मूला याद कर रखे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो बेसिक है कि एक क्वेश्चन उनका कंसिस्ट होता है वैल्यूज़ के ऊपर, लाइक sin 30 sin 20 वाला, और एक बेसिक होगा जो कि जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, sin थीटा cos थीटा और माइनस cos थीटा sin थीटा, जो ऐसे वाले फार्मूलाज है उस फार्मूला बेस्ड होंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज़ है कि आपको सारे फार्मूलाज याद हों, उसके बेसिस पे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक बेसिस पे क्या आपके लिए ईजी होगा, तो वो याद कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अर्थमेटिक ज्योमेट्री आपने पहले पेपर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसके बाद अगला आता है जनरल साइंस। तो अभी साइंस से मुलाकात आपकी इस पेपर में ज़्यादा होगी। पहले पेपर में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पेपर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं साइंस से। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में बुक फॉलो करें आप। बुक में बहुत सारी क्वेश्चन हैं और मैक्सिमम बुक के क्वेश्चन हिट करते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अरिहंत SK यादव, आर के यादव, किसी का बुक फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सिलेबस है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद आया आपका तीसरा पोर्शन जो होगा इस एग्ज़ाम में, जिसमें कि 50 क्वेश्चन जो कैरी करता है। अगला 50 क्वेश्चन वो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। सो आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दूसरे पेपर के लिए भी पढ़ रखी है, तो यहाँ आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी ज्योग्राफी वगैरह में क्वेश्चंस बहुत बार सिमिलर होते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है बारखन क्या है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मॉर्निंग स्टार क्या है, ट्विन ऑफ अर्थ क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके हो सकता है कि वो सेकेंड डे वाले पेपर में वो क्वेश्चन आए हों और वो फिर भी रिपीट होते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि जब आप 4th डे का पेपर देने जाएं, तो जो सेकेंड डे वाला पेपर है उसको कम्प्लीटली आप सॉल्व कर लें, एक बार इसको सॉल्व करके जाएं, क्योंकि इसमें से कम 5 to 6 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मिनिमम। और हिस्ट्री वगैरह में आप बेसिक देख सकते हैं कि कौन सा पोएट किसके कोर्ट में था, किस टाइम पे था, मेगास्थनीज कब आया था, कौन सा फॉरेनर कब इंडिया व्यू कर गया, किसने कौन सी बुक लिखी है, कलहन किसने लिखी है, राजतरंगिणी तरंगिणी, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं। और उसके बाद कब कब किसके बीच कौन से वॉर हुए थे, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस कंडक्ट करता है ये, और बहुत सारे क्वेश्चंस कैरी किए जाते हैं यहाँ से। सो ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी आप अगर बुक फॉलो करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे दोस्तों आपके चारों पेपर कवर होते हैं, और सबसे बेस्ट पोर्शन है कि आप वर्बल नॉन वर्बल से शुरुआत करें, और वर्बल नॉन वर्बल करते हुए आप मैथ्स भी थोड़ा बहुत देखें, और उसके बाद और देखते देखते आप थोड़ा समय निकालें पर डे, हर एक सब्जेक्ट को दे थोड़ा थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में आप। बट स्टार्टअप वर्बल नॉन वर्बल से करें। 10-15 दिन में आप ट्यूनिंग में आ जाएगी आपकी माइंड स्टेबिलिटी। उसके बाद आप आगे काम चला सकते हैं, फिर आगे आप सारे लोड्स ले सकते हैं। बट बेसिक स्टार्ट मैं आपको ही सजेस्ट करूँगा कि आप वर्बल नॉन वर्बल से करें। और उसके बाद करंट अफेयर्स आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं। करंट अफेयर्स और इंग्लिश, जो कि सबसे ईजीएस्ट पोर्शन इसमें इंग्लिश ही है, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि जो 180 मार्क्स का सब्जेक्टिव है ये फुल्ली आप न्यूज़ से कवर कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे करंट के ही क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सो वो बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप 1 से 2 महीने पहले भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप आराम से ईजिली अच्छा क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप इतनी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप 500 के नीचे जाएंगे, पक्का कैंडिडेट आप बनेंगे जो कि 500 के नीचे क्रैक करे। 500 आपका कहीं नहीं गया है, 500 के नीचे कंफर्म आ जाएंगे अगर आप इतने को फॉलो करते हैं तो। सो थैंक्स दोस्तों देखने के लिए, और
पक्का इसको लाइक एंड शेयर और कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं। और इसके बाद हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ें लेके आपके लिए हेल्पफुल, जो आपको ACC रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।